हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे सेकंड लेसन वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंदर हमने जो प्रीवियस दो वीडियो किया, हमने दो पार्ट्स किए इसके, उसमें हमने इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आ भी चुके हैं और अब की बार इनमें से ज्यादा संभावना बन जाती है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक सबसे पहले मैं बार बार देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं वो लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमें लाइक्स और कमेंट्स नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हम करवा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, आप उसको कितना कैच कर रहे हो, वो चीज हमें रिजल्ट चाहिए। न सब्सक्राइबर चाहिए, न लाइक चाहिए, न कमेंट्स चाहिए, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। इनकी आवश्यकता उनको होती है जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं केवल कमाई का जरिया बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा कोई कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मेन मोटो है वो है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा के लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम इसीलिए ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यही हमारे लिए लाइक्स भी है, कमेंट्स भी है और सब्सक्राइबर भी है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आज लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो उसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बार बार मैं ये कहता हूँ आपके लिए ही। ठीक है, हमारा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे आपका कहीं ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो ज्यादा भाषण न देते हुए मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा जो लेसन था वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसके अंदर हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले किए। आज हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक संवर्धन वृक्षारोपण। संवर्धन वृक्षारोपण के ऊपर चर्चा करेंगे। एक है हिमालयन यव, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक बात करेंगे जैव विविधता। इन तीन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर हम देखें तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें संवर्धन वृक्षारोपण की। तो संवर्धन वृक्षारोपण से क्या अभिप्राय है? देखो, वाणिज्यिक दृष्टि से यानी कि व्यापारिक दृष्टि से किसी एक ही प्रकार के वृक्षों का रोपण करना संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिन वृक्षों का व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है उसी प्रकार के वृक्षों की रोपाई कर दे। मान लेते कहीं पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे किसान क्या करते हैं, हमारे किसान खेतों में सफेदे के पौधे लगाते हैं ऐसे पंक्तिगत रूप से। ठीक है, या साल के या सागवान के वृक्ष लगाते हैं, तो वो क्या है, वो एक संवर्धन वृक्षारोपण है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो एक लकड़ी जो होती है वो व्यापारिक दृष्टि से बाजार में मांग के हिसाब से वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन वृक्षों की रोपाई करते हैं और वो पंक्तिबद्ध रूप से रोपाई करते हैं। एक प्रकार से वो क्या कहलाएगा, संवर्धन वृक्षारोपण। ठीक है, यानी कि वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों की रोपाई करना, वृक्ष लगाना। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मान के चलो कि ये 100% प्रत्येक साल यहां से एग्जाम्स के अंदर आता है। ठीक है, हिमालयन यव क्या है? ये है एक चीड़ के वृक्ष जैसा, चीड़ का जो वृक्ष होता है वैसा ही एक वृक्ष होता है हिमालयन यव। नाम से पता है हिमालयन क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हिमालयन यव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो जो राज्य हैं हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, दोनों ही राज्यों के अंदर ये जो है वृक्ष है वो पाया जाता है हिमालयन यव। इसके अतिरिक्त इसकी महत्ता क्या है? इस वृक्ष के जड़ से लेकर, जड़ है, तना है, छाल है, टहनियां हैं और पतियां हैं,
इन सभी का महत्व है, यानी कि इस वृक्ष की जड़ से लेकर पत्तियों तक, यानी कि जड़ से लेकर ऊपर जो टहनियां हैं वहां तक इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 2 ही राज्य हैं इन क्षेत्रों में पाया जाता है ये। इनकी जो जड़ है, तना है, छाल, टहनियां और पत्तियां हैं, इनसे एक रसायन निकलता है और वो रसायन कौन सा होता है? वो होता है टैक्सोल। टैक्सोल रसायन निकलता है इससे, इनसे। और ये जो टैक्सोल जो रसायन है वो कैंसर की औषधि होती है। कैंसर की जो औषधि होती है उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टैक्सोल। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिमालयन यव कहां पाया जाएगा? तो हम बताएंगे हिमालयन यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वहां पे पाया जाता है। फिर इसके पश्चात ये कहेंगे कि टैक्सोल नामक पदार्थ है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो वो बताएंगे हम हिमालयन यव से। इसके अतिरिक्त जो टैक्सोल जो रसायन है वो किस बीमारी की औषधि के रूप में काम लाया जाता है, तो वो बताएंगे हम कैंसर की औषधि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उल्टा घुमा के पूछ सकते हैं कि कैंसर की औषधि के लिए कौन से वृक्ष से रसायन प्राप्त किया जाता है, तो वो हिमालयन यव से टैक्सोल नामक रसायन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंसर की औषधि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये मान के चलो 99% यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है प्रत्येक साल। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन है उनको अलग अलग बना के उनको लिख ले और 1 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात जो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जैव विविधता। जैव विविधता वाला भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है वो 1 नंबर में भी आ जाए, क्वेश्चन है वो 2 नंबर में भी आ जाए, क्वेश्चन है वो 3 नंबर में भी आ जाए जैव विविधता। तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता है जैव विविधता यानी कि जीवों के बीच जो विविधता पाई जाती है। आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर कोई एक जीव नहीं है, बल्कि एक चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव है वो पाए जाते हैं सॉरी, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवों के बीच जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसी को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है, लेकिन इस जैव विविधता के वर्तमान में कुछ चर्चा में रहता है, तो वो रहता है कि धीरे धीरे जो जैव विविधता है वो कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है जैव विविधता, और इस कमी के 1-2 कारण होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैव विविधता में कमी का कारण है एक इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान में कमी, ये कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि एक जीव चाहिए, कोई भी जीव हो, उस जीव के लिए आवास स्थल होना जरूरी है। मान लेते एक हिरण है, एक शेर है, एक बाघ है, या कोई भी जीव है, उसके लिए निवास स्थान होता है वन क्षेत्र। ठीक है, और वो जो निवास स्थान है वो वन क्षेत्र वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो कम किसके कारण हो रहा है? देखो, कोई भी है उसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, वो फैक्टर कार्य करता है। तेजी के साथ जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है, और कृषि भूमि का विस्तार होने के कारण वनों की कटाई, और वनों की कटाई के कारण क्या है? इनका जो निवास स्थान है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और निवास स्थान खत्म हो जाएगा तो जैव विविधता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो एक और फैक्टर कार्य करता है वो होता है दावानल है, यानी कि वनों में आग लगने की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं। पिछले कुछ समय में आपने अमेजन वनों के अंदर देखा था, उत्तराखंड के अंदर आग लगने की घटनाएं देखी थी वनों के अंदर। उससे भी क्या है, बड़े पैमाने पर जो जीव जंतु हैं वो आग के अंदर जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो जैवों के बीच विविधता पाई जाती है, जो जैव विविधता देखने को मिलती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो ये भी एक दावानल है और निवास स्थान में कमी है, ये फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर नजर आते हैं, जिससे क्या हो रहा है? जैव विविधता वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो कारण कह सकते हैं हम, तो वो है आखेट। आखेट यानी कि शिकार करना है, वो भी एक प्रमुख कारण है जैव विविधता में कमी का।
कि क्या कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए बाजार में बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनका बड़े पैमाने पर शिकार कर रहे हैं, और शिकार से उनकी जो प्रजातियां वो धीरे धीरे कम हो रही हैं या लुप्त हो रही हैं। जैसे बाघ का शिकार करते हैं, जैसे हाथी का शिकार करते हैं। वो शिकार इसलिए करते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर उनकी छाल है, हाथी के दांत वगैरह है, इस प्रकार की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो अवैध रूप से शिकार करते हैं लोग। वैसे तो बैन लगा रखा है सरकार ने, लेकिन वो शिकार करते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, जैव विविधता है वो तेजी के साथ कम हो रही है। तो तीनों के तीनों, चाहे निवास स्थान में कमी हो या दावानल हो या आखेट या शिकार करने की जो घटनाएं हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, देश के अंदर जैव विविधता वो कम होती जा रही है। तो ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, चाहे संवर्धन वृक्षारोपण हो, हिमालयन नियम हो या जैव विविधता वाला क्वेश्चन हो। इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था 1972 के अंदर और 1973 में, दोनों के दोनों यहां से भी क्वेश्चन आता है। 72 के अंदर क्या हुआ था, जीवों के संरक्षण के लिए जीव सुरक्षा अधिनियम लेके आई थी सरकार, एक कानून बनाया था 1972 में। और 73 में क्या हुआ था, 1973 के अंदर विश्व की सबसे बेहतरीन योजना आई थी, बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना नाम से भारत सरकार एक योजना लेके आई थी जिससे बाघों का संरक्षण किया जाए, और उसका रिजल्ट भी बेहतरीन देखने को मिलता था। ये विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजना के रूप में जानी गई थी। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निकल के आते हैं लेसन के अंदर। आप लेसन को पढ़िए, उसके अंदर अंडरलाइन कीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जहां से बनता है उसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी के अंदर। ठीक है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनेगी। नोट डाउन करोगे, अंडरलाइन करोगे तो उससे आपके बार बार उस लेसन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली उस लेसन से निकल के आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा न करते हुए ये लेसन है यहीं से पे समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस लेसन में अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन रहता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो लेसन है वाटर रिसोर्स वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।